नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक मुख्य समाचारों में हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें कौन-सी हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। बीजेपी में छत्तीसगढ़ का बड़ा कद, पहले नड्डा अब नवीन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन सियासत में बदलाव दिखेंगे, स्थानीय मुद्दे दिल्ली तक पहुंचेंगे। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी का छत्तीसगढ़ कनेक्शन एक बार फिर साफ दिखाई दिया है। पहले जेपी नड्डा और अब छत्तीसगढ़ प्रभारी रहे नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इस बात का संकेत है कि पार्टी की केंद्रीय राजनीति में राज्य की भूमिका लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर दोस्तों, बीजापुर में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को मारी गोली, भरी भीड़ में वारदात, जवानों को इनपुट देने का शक 2 महीने पहले भी घेरे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने पूर्व सरपंच को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार 20 जनवरी को ग्राम कावगड़ा भीम मडकम 29 साल के मछली पकड़ने गए थे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर दोस्तों, अगले 2 दिन रातें और ठंडी होंगी। 2 डिग्री सेल्सियस गिरेगा पारा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में छत्तीसगढ़ पहुंच रही ठंडी हवाएं, कोहरा छाएगा। 2 दिन बाद बढ़ेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों में रातें और ठंडी होंगी। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम ड्राई बना रहेगा। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर दोस्तों, रायपुर में रेप के आरोपी का दुकान ढा दिया गया। बुजुर्ग ने 5 दिन तक बच्ची से किया था दुष्कर्म, अब अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। रायपुर में 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी का अवैध दुकान बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया है। आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी 65 से 9 साल की बच्ची से लगातार 5 दिनों तक रेप किया था। आरोप है कि उसने बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर ले गया। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर दोस्तों, एएसपी इस्पा संचालक स्टिंग वीडियो वायरल, रेड मारने की धमकी, अफसर बोले कमिटमेंट पूरी करो, कारोबारी बोला 30,000 कमीशन देता था, आईजी ने दिए जांच के आदेश। बिलासपुर सिटी के तत्कालीन एएसपी राजेंद्र जायसवाल और एक्वा स्पा सेंटर संचालक अमन सैनी विवाद गहराता जा रहा है। वायरल वीडियो में डील और कमीशन के आरोपी के बीच बिलासपुर आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने एसएसपी राजनेश सिंह को जांच के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चंपा से बड़ी खबर दोस्तों, एक बोरी धान में 10 किलो मिट्टी कंकड़ मिलाते पकड़े प्रभारी। शक्ति के धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी, 8,000 बोरा धान गायब मिला। छत्तीसगढ़ में शक्ति जिले में धान में मिट्टी और कंकड़ मिलाए जाने का मामला सामने आया है। 19 जनवरी को रात खाद्य विभाग की टीम डबरा ब्लॉक के पुटील धान खरीदारी केंद्र में निरीक्षण के लिए पहुंची दोस्तों। अगली जानकारी साझा करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है धान खरीदी की तारीख, साय कैबिनेट में बैठक में होगा विचार। 23 जनवरी में नवा रायपुर में कमिश्नर सिस्टम करेगा बात। विस्तार जानकारी साझा करें। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में रायपुर में लागू पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ साथ राज्य में 31 जनवरी तक चल रही धान खरीदा की समय सीमा को आगे बढ़ाने को लेकर मंथन किया जाएगा। रायपुर से बड़ी खबर दोस्तों, एसआईआर के लिए बढ़ सकता है दावा, आपत्ति का समय। राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा प्रस्ताव, केंद्र में मंजूरी के बाद होगा आधिकारिक घोषणा। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया के तहत दावा आपत्ति का समय 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे जुड़े प्रस्ताव केंद्र निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। अब केंद्र स्तर से मंजूरी मिलने की घोषणा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, बिलासपुर में प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं को रहेगा जमावड़ा। नवनियुक्त अध्यक्ष को का पदभार समारोह आज। पूर्व सीएम बघेल को छोड़ सभी दिग्गज रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बुधवार को शहर और जिला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार समारोह कांग्रेस भवन में होगा। समारोह के बाद मनरेगा का नाम बदलने और एक्ट बनाने के खिलाफ पद यात्राएं निकाली जाएंगी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर दोस्तों, राजनांदगांव धर्मांतरण अमेरिका में पढ़ाता था डेविड, संदिग्ध किताबें, परीक्षण सामग्री, पॉल जैसे कोड मिले, 200 घरों में धर्मांतरण की थी तैयारी।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में पुलिस ने धर्मांतर नेटवर्क का खुलासा होने के बाद जांच तेज कर दी है। जिला मुख्यालय में मात्र 9 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धर्मापुर में संचालित आश्रम में नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। रायगढ़ से बड़ी खबर दोस्तों, रायगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री। तेज ठंड से लोगों को मिली राहत, सीजन के अंतिम पड़ाव में पहुंची ठंड। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुबह से लेकर शाम तक लोग ठंड से बचाव कर रहे थे, पर इस ठंड इस सीजन के अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस होने की उम्मीद। दुर्ग भिलाई से बड़ी खबर दोस्तों, भिलाई में जीएसटी का छापा, हरिओम इनग्रेट्स एंड पावर लिमिटेड में कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। दुर्ग भिलाई से बड़ी खबर दोस्तों, बचपन के दोस्त ने ठगा, कोर्ट के आदेश पर एफआईआर। जनपद पंचायत के संविदा इंजीनियर ने वेतन न मिलने पर दोस्त से ली 27 लाख उधार, वापस मांगने को कहा पत्नी से छेड़छाड़ में फंसा दूंगा। दुर्ग जिले के पाटन में 27 लाख रुपए की धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। यहाँ बचपन के दोस्त ने ही अपने लाचारी की दुहाई देकर व्यापार करने के लिए पहले दोस्त से 27 लाख रुपए लिए। इसके बाद जब दोस्त ने पैसे वापस मांगे तो उसे झूठे केस में फंसाने की बात की। बलौदा बाजार से बड़ी खबर दोस्तों, बलौदा बाजार में मरीन ड्राइव की तर्ज पर बना चौपाटी, विवेकानंद सरोवर का सौंदर्यीकरण भी। मंत्री टंकराम गुरु खुशवंत ने किया उद्घाटन। बलौदा बाजार में राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव की तर्ज पर चौपाटी की शुरुआत हो गई है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने सोमवार 19 जनवरी को विधिवत पूजा अर्चना कर इसका लोकार्पण किया। लोकार्पण के साथ ही फीता काट कर पहुंचाया। रायपुर से बड़ी खबर दोस्तों, बिलासपुर के उपभोक्ता आयोग का फैसला, कोविड से हुई मौत, बीमा कंपनी देंगी 1 करोड़ जुर्माना, 12% ब्याज। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग बिलासपुर ने एक अहम फैसले में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता 1 करोड़ रुपए की बीमा राशि में 12% वार्षिक ब्याज साथ देने के निर्देश दिए। इसके अलावा मानसिक पीड़ा और केस के खर्च के तौर पर 2 लाख रुपए। रायपुर से बड़ी खबर दोस्तों, दायरा बढ़ेगा तभी दमदार होगी पुलिस कमिश्नरी। नवा रायपुर के साथ पूरे जिले में कमिश्नरी लागू करने के संकेत, आज कैबिनेट में होगा फैसला। छत्तीसगढ़ का पहला पुलिस कमिश्नरी सिस्टम रायपुर में 23 जनवरी से लागू होगा। इस पर बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में अंतिम मोहर लगेगी। नगर निगम सीमा के बाहर से भी इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी है। दिशा समिति की बैठक कल, केंद्रीय मंत्री सब होंगे शामिल। बिलासपुर से बड़ी खबर, शहीद वीर नारायण सिंह अखिल भारतीय कबड्डी प्रतियोगिता 23 से। बिलासपुर जिले के कोटा स्थित डीकेपी उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान में 23 से 25 जनवरी तक 3 दिवसीय शहीद और वीर नारायण सिंह की आईटीओ कॉलोनी में प्लेसमेंट कैंप कल। नितिन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा कार्यालय करके मना रहे हैं जश्न। मराठी मंगल भवन में कराते बेल्ट के लिए जिले के 80 खिलाड़ियों ने दिलाई परीक्षा दोस्तों। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।